गए रहेंगे, कई बार गए हैं। और जत्रे में देखो हम लोगों ने कई बार एक गेम खेला है, गेम, लक्ष्य का गेम। उसको इंग्लिश में डार्ट बोलते हैं, DART, डार्ट, पर हम लोग समझने के लिए बोलेंगे लक्ष्य का गेम। कौन सा गेम? खेला रहेगा आपने। 10 रुपए दिया, 20 रुपए दिया, तो मारने को 4-5 ऐसा क्या मिलता है? तीर, एरो है ना, तीर मिलता है ना। इस गेम को कैसे खेलते हैं? एक जगह पे खड़ा रहना, सामने क्या है? एक चक्र है, सामने क्या है? और यहां से निशाना मारना। नेक्स्ट कीजिए। अगर आपका निशाना जाके चक्र के सेंटर में लग गया तो आई एम अ विनर, आई एम अ विनर। निशाना सेंटर में लग गया तो जत्रे में अपने को कुछ ना कुछ तो प्राइज मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? क्या मिलता है? पैसा मिलता है, कुछ गिफ्ट मिलता है, कुछ गिफ्ट मिलता है। एक बार साहब, एक बार मैं इस गेम को मेरे गांव के जत्रे में खेल रहा था और मुझे प्राइज में क्या मिला पता है? पार्ले का बिस्किट। हंसी गरीब के ऊपर हंसी। एक बार तो साहब मैं जीत गया और मुझे लाइफ बॉय का साबुन मिला। एक जमाने में तो हम लाइफ बॉय का साबुन लगाते थे, लेकिन सुनिए, वो पार्ले का बिस्किट के लिए, वो लाइफ बॉय का साबुन के लिए मैंने वो गेम को खेला था। बिकॉज पार्ले का बिस्किट इंपॉर्टेंट नहीं था, जीतने का जज्बा इंपॉर्टेंट था। लाइफ में जीता कैसे जाए, लाइफ के टारगेट को सेट करके जीता कैसे जाए, ये कला को, ये स्किल को मैंने वहां पे सीखा था, बचपन में सीखा था, और तभी से लेकर आज तक लगातार मैं जीतते चले आ रहा हूं। जितना वहां सीखा था। तो हमारे फ्रेंड्स, इतनी तो बात समझ में आ गई कि इस गेम को खेलते हम लोग कई बार खेले हैं। सामने टारगेट है और टारगेट के सेंटर में आपका तीर लगना चाहिए। यस और यस, और यही मेथड है, यही तरीका है इस गेम को खेलने का। एम आई राइट? पर ध्यान से सुनना, आज सुबह 10 बजे जब मैं भुवनेश्वर में यहां पे आया, सर मुझे आए थे एयरपोर्ट लेने के लिए, पिकअप करने के लिए, और हम लोग होटल में गए। क्या नाम था अपने होटल का? सागर कुछ तो होटल है। और मैं उस होटल में जा रहा था और होटल के बाजू में जो अपना है ना कंपाउंड, वो जो वॉल है, कंपाउंड के आपने शायद नोटिस नहीं किया सर, मैंने बहुत अच्छी तरीके से उसको नोटिस किया। होटल के बाजू में ना एक छोटा सा बच्चा इस गेम को खेल रहा था। 7-8 साल की उम्र रहेगी। कितनी? 7-8। और ये लक्ष्य के गेम को उधर खेल रहा था। मैंने देखा और मुझे बहुत गुस्सा आया। इसीलिए गुस्सा आया बिकॉज उस बच्चे का खेलने का तरीका गलत था। तरीका गलत। और मेरे सामने अगर कुछ गलत हो रहा है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता सर। गुस्सा मैन्युफैक्चर करने की तो मेरे अंदर मशीन है। एकदम होलसेल में गुस्सा मैन्युफैक्चर होता है। कैसा? होलसेल में। ओके, तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ बिकॉज गलत कर रहा था। मैंने बैग उधर ही रखा, मैं उस बच्चे के पास गया और 2 कान के नीचे बजाए। मैं सही बोल रहा हूं सर, मेरे को बर्दाश्त नहीं हो सकता है। 2 लगाए उसको कान के नीचे। ओके, क्या आपको जानना पसंद है वो बच्चा किस तरीके से खेल रहा था? जानना पसंद है? बताओ। वो बच्चा करता क्या है? नेक्स्ट वो बच्चा करता क्या है? थोड़ा स्लोली करना, एक किया, नेक्स्ट करना। वो बच्चा करता, और एक बार, ये बच्चा है, ये करता क्या है? इसके हाथ में वो तीर है, तीर, एरो है, एरो। ओके, ये बच्चा पहले ऐसा एरो मारता है। नेक्स्ट, पहला एरो मारता है। वो एरो जिधर भी जाके लगेगा, पूरब में लगे या पश्चिम में लगे, उधर लगने के बाद नेक्स्ट उधर भागते भागते जाएगा और वहां पर नेक्स्ट वहां पहुंचने के बाद वहां पे एक सर्कल निकालेगा और बोलता है आई एम अ विनर। पहला कार्यक्रम क्या किया इसने? तीर मारा और जिधर जाके लगा उधर निकाला, सर्कल बना दिया और बोलता है आई एम अ विनर। इसके बाप ने कभी ऐसा खेला है? ऐसा खेलते हैं क्या साहब इसको? ये बच्चा क्या करता है? वापस पीछे आता है, वापस दूसरा एरो मारता है। नेक्स्ट वो किधर भी जाके लगेगा उधर भागते भागते जाएगा, दूसरा सर्कल निकालेगा और वापस बोलता आई एम अ विनर।
क्या ऐसे खेलते हैं इसको मैडम? तरीका सही है गलत है? गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा कि इंसान को आना चाहिए। और इसका नसीब अच्छा कि मैं था, मैं 2 बजाए, आप रहते तो आप रहते तो कितना बजाते? आप रहते तो इसको सुसु होने तक मारते। बराबर ना? आपका आदत पता है साहब मुझे। बड़े ध्यान से सुनना, लिसन, बड़े ध्यान से सुनना माय डियर फ्रेंड, लिसन। मैं बात इस बच्चे की कर ही नहीं रहा। बच्चा एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है समझने के लिए। मैं बात मेरे सामने बैठे हुए न जाने कितने लोगों की कर रहा हूं साहब। मैं बात न जाने मेरे सामने बैठे हुए कितने लोगों की कर रहा हूं, जो लोग अपना जीवन का गेम को इस प्रकार से ही खेल रहे हैं। 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, 40 साल हो गया, आधा उम्र हो गया, और हम आज भी जहीर सर, आज भी हमारे में से कई सारे लोग अपने जीवन के गेम को इस प्रकार से ही खेल रहे हैं। पूछिए खुद को, लिसन, पूछिए खुद को, क्या आपके सामने कुछ टारगेट है? क्या कुछ लक्ष्य है? कुछ नहीं है, चल रहा है काम, अंधाधुंध कार्यक्रम चल रहा है। कुछ कुछ किया और छोटा मोटा अचीवमेंट हो गया, और अपना वैगनर आया, अपना अल्टो गाड़ी आया। कौन सा गाड़ी? अल्टो पता है ना सबको? अल्टो मतलब क्या खतरनाक डिफरेंशियल है देखो। बोलते अल्टो मतलब बाजू से ट्रक गया तो अपना पलटो। जरा इसके लिए भी ताली होनी चाहिए। देखो बड़े ध्यान से सुनिए, हम मेहनती है या नहीं है? हमारे में से हर इंसान मेहनत करने के लिए तैयार है कि नहीं है? मैं भी मेहनती हूँ, देखो कितना पसीना पसीना हो रहा है, मैं रुक नहीं रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। हम सब लोग मेहनती है, और मेहनत करने के बाद छोटा मोटा गाड़ी आ जाता है, अपना वैगनर आ जाता है, और वैगनर आने के बाद हम लोग सर्कल निकालते हैं और बोलते आई एम अ विनर। ऐसा होता है कार्यक्रम? ऐसा नहीं होता है बॉस। पहले टारगेट सेट होना चाहिए, और वैगनर आ गया वो भी अच्छी बात है, स्विफ्ट आ गया वो भी अच्छी बात है, पर उसके आगे कुछ है या नहीं है? उसके आगे क्रेटा हो सकता है, उसके आगे किया हो सकती है, उसके आगे वो फॉर्च्यूनर हो सकता है, उसके आगे वो ऑडी हो सकती है। टारगेट पहला सेट है कि आने वाले 1 साल में ऑडी तक जाना है, और मैं कोशिश कर रहा हूं। 1 बार किया नहीं लगा, 2 बार किया नहीं लगा, और तीसरी बार जाके लग गया और ऑडी आ गई, तब नियम को समझना। इस लाइफ में जो भी काम करेंगे आज के बाद, वो एक टारगेट को सामने रख के करेंगे। तैयार है आप लोग? इन लोगों ने अचीवमेंट क्यों किया? इन लोगों ने पैसा क्यों बनाया? बिकॉज इन लोगों के सामने एक लक्ष्य है, एक टारगेट है, जो कॉमन आदमी के सामने नहीं है। इनके सक्सेस के पीछे का अगर सबसे गहरा कोई राज रहेगा, सबसे गहरा राज टारगेट है, लक्ष्य है। ये महीने में सिल्वर करना है, ये महीने में गोल्ड करना है, ये महीने में रूबी करना है, ये महीने में एमराल्ड करना है। टारगेट है या नहीं है? वो टारगेट आप भी देखो, और कैसे करना उसके लिए हम आपको हेल्प करेंगे। तैयार है? तैयार है? तैयार है? ध्यान से सुनना, इस पृथ्वी पे, इस धरती पे 96% लोग हैं। कितने परसेंट? सब लोग बोलिए, जोर से बोलिए यार, मजा नहीं आ रहा है, जरा गुस्से से बोलिए। 96% लोग हैं इस दुनिया में जिनके सामने टारगेट ही नहीं है। चल रहा है, जिंदगी चल रहा है, कट रही है, जिंदगी कट रही है साहब। और जिनके सामने टारगेट नहीं है, वो लोग किस प्रकार का जीवन को जीते हैं, तो नेक्स्ट करेंगे, एक बार ही करना। जिसके सामने टारगेट नहीं है, वो लोग किस प्रकार के, बस कुछ मत करना, अरे एक बार ही करने के लिए कहा था। पीछे जाओ, और पीछे जाओ, एक बात कीजिए, बस रुकिए एक समय के लिए, बस कुछ मत कीजिए। हाँ बस बस। जिनके सामने टारगेट नहीं है, वो लोग किस प्रकार के जीवन को जीते हैं, इसका एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।
एक इंसान है जो एक बैंक में नौकरी करता है एज ए कैशियर, उसका जो दिनचर्या है, उसका जो रूटीन है, उस रूटीन को समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। ये मुंबई में रहने वाला, डोंबिवली में रहने वाला एक इंसान है, एक बैंक में नौकरी करता है। इसका रूटीन को देखिए किस प्रकार से इसका काम चल रहा है लास्ट 25 साल से। ट्रेन से इसका सफर रहता है, शाम को थके भागे घर पहुंचा, घर पहुंचने के बाद अलार्म लगाया, सुबह घंटी बजी, घंटी बजने के बाद उठा, नहाया, बीबी ने टिफिन दिया, टिफिन लिया, ट्रेन पकड़ी, ऑफिस पहुंचा, पैसा गिना, खुद का नहीं औरों का, दोपहर में खाना खाया, शाम को वापस घर लौटा, बच्चों के साथ टाइम पास किया, सुबह घंटी बजी और उठा, उठने के बाद नहाया, बीबी ने टिफिन दिया, टिफिन लेके वापस ट्रेन पकड़ के कुछ समय के बाद थका भागा ऑफिस में पहुंचा, ऑफिस में काम किया, दोपहर में खाना बिना खाया, लंच किया, लंच करने के बाद शाम को चाय पी के वापस भागते भागते ट्रेन पकड़ी, घर पहुंचा, सुबह घंटी बजी, उठा, नहाया, टिफिन लिया, ऑफिस पहुंचा, ऑफिस पहुंचने के बाद थोड़ा बहुत इधर उधर काम किया, काम करने के बाद टिफिन खाया, लंच किया, लंच करने के बाद शाम को वापस ट्रेन पकड़ी, घर पहुंचा, घंटी बजी, उठा, टिफिन लिया, टिफिन लेके वापस ऑफिस पहुंचा, ऑफिस में काम किया, शाम को चाय किया, राम नाम सत्य है। क्या मैं सही बोल रहा हूं साहब? 96% लोग इस प्रकार के कैटेगरी में आते हैं और हमें 96 से ऊपर उठना है और 4% में आना है। तैयार है? तैयार है? ध्यान से सुनिए साहब, और बड़ी सीरियसली बात कर रहा हूं मैं, और मैं लगातार आपके बारे में बात कर रहा हूं, लगातार मैं आपके करियर के बारे में बोल रहा हूं। यस और यस? अभी लगभग 1-1.25 घंटे से आपने मुझे सुना, मैंने किधर भी मेरे सपने के बारे में बात की? मैं लगातार आपके सपनों के बारे में बात कर रहा हूं। अगर मैं आपके सपनों के लिए इतना तड़प रहा हूं, आपको खुद को कितना तड़पना चाहिए? उससे ज्यादा। 25 साल पहले इसने उस बैंक में नौकरी किया था, 25 साल पहले कैशियर करके ज्वाइन किया था, 25 साल कैशियर ही रहा और 25 साल के बाद एज अ कैशियर रिटायर हुआ। क्यों? अरे यार, तेरे को शर्म आनी चाहिए। 25 साल कुछ डेवलपमेंट नहीं, कुछ प्रोग्रेस नहीं, कुछ इंप्रूवमेंट नहीं, कुछ तरक्की नहीं, कुछ प्रमोशन नहीं। क्या किया तूने 25 साल? आया और गया। तूने जो किया वो तो कोई भी करेगा। यस और नो? अरे कोई इंसान है यार, तू ए लेवल से ए लेवल जा सकता था, लेकिन तू नहीं गया, और इसका ना जाने के पीछे एक ही रीजन है, इसके सामने क्या नहीं था? टारगेट नहीं था, लक्ष्य नहीं था। तो खुद को खुशनसीब समझो कि हम इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, हम इस मीटिंग में आए हैं, हम इस कंपनी के साथ जुड़े हैं। आज के बाद हम लोग टारगेट के ऊपर काम करेंगे। यस? और जब करेंगे तो हम लोग ए लेवल से ए लेवल तक जा सकते हैं। सब लोग बोलिए, जा सकते हैं। तैयार है? तैयार है? तैयार है? बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट कीजिए साहब। माय डियर फ्रेंड्स, बड़े ध्यान से सुनिए, स्टॉप, बड़े ध्यान से सुनिए। मैं हमेशा कहता हूं, डेवलप हायर टेस्ट। अरे बाद में बात की ज्यादा, कुछ इंपॉर्टेंट है? हाँ, जल्दी करके लीजिए, करके लीजिए जल्दी। क्या चाहिए आपको? मोबाइल चाहिए? हाँ, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं साहब, इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो ए लेवल से ए लेवल जा सकता है। यस और यस? यस और यस? नेक्स्ट कीजिए साहब, नेक्स्ट कीजिए। ये कौन सा जानवर है? सुअर। सब लोग बोलिए। सुअर। ये कौन है?
मेरी तरफ देख के मत बोलिए, उसकी तरफ देखिए। दूसरा ये मैडम बहुत होशियार है, हाँ देख रही है मेरी तरफ, बोलते सुअर। ऐसे लोग हैं मौका देख के मैडम उसके तरफ देख के बोलिए, मैं क्या सुअर हूं? अरे मैं मेहमान हूं आपका, ऐसा बोलते हैं मेहमान को। चलो ये सुअर है, सुअर। यस, इसको पिग बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? और अपनी भाषा में उड़िया में क्या बोलते हैं? घुसरी, घुसरी, हाँ घुसरी, घुसरी। ये जो घुसरी है, ये जो सुअर है, सुअर। अरे भावनाओं को समझो यार। ये जो सुअर है, ये रहता किसमें है? कीचड़ में। कीचड़ में रहता है, गंदगी में रहता है, गटर में रहता है। यस और यस? यस। खाता क्या है? कोई गंदगी, कोई कचरा खाएगा, कोई कचरा खाएगा। ओके, अगर मैंने इसको मोटिवेट किया, मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूं ना, मैंने इसको मोटिवेट किया, अरे तू भी लाइफ में आगे बढ़ सकता है। कितना दिन कचरा खाएगा? नेक्स्ट, कितना दिन कचरा खाएगा? तेरा गुलाब जामुन खा, गुलाब जामुन खाएगा? नहीं, नहीं सुधरेगा वो बोलेगा सावन साहब तुम जरा चुप बैठो, ये गुलाब जामुन मेरे को नहीं चाहिए, मेरा जिंदगी अच्छा है। इसको मैंने कितना भी मोटिवेट किया, कितना दिन गटर में रहेगा, तू भी भुवनेश्वर में 3 BHK फ्लैट लेके रह सकता है। रहेगा? कितने में आता है 3 BHK इधर? 35 लाख रुपीज का 3 BHK में तू भी जा सकता है बेटा। ये जाने वाला नहीं है, मेरा गला बैठेगा, मेरे को अटैक आएगा, बट ये सुधरने वाला नहीं है। बिकॉज बड़े ध्यान से सुनना, हर जानवर धरती के ऊपर जितने भी जानवर है, हर जानवर जहां पैदा होते हैं वही सिचुएशन में, वही परिस्थिति में मर जाते हैं। वो कभी यहां से यहां जाने के बारे में नहीं सोच सकते। इंसान ही एक ऐसा जानवर है यहां से यहां जाने के बारे में सोच सकता है। और एक इंसान होने के नाते, बड़े ध्यान से सुनना, लास्ट, एक इंसान होने के नाते आज हम लोगों ने जितने भी 120 150 लोग मुझे सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना, एक इंसान होने के नाते आज आप लोगों ने यहां से यहां जाने के बारे में नहीं सोचा, नहीं सोचा, तो हम और जानवर में साला कुछ फर्क नहीं है। तो कम से कम इतना तो सोचो कि दुनिया का जाने तो सावन सर, मैं मेरे खुद के परिवार का अंबानी बनना चाहता हूं, कम से कम इतना तो सोचो। इतना तो सोचेंगे हम लोग? यस। इतना भी सोच के अगर आप लोग इस दरवाजे से आज बाहर निकले ना, मैं मान के चलता हूं साहब, आज का हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल हो गया। मेहनत किया इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो आपकी मेहनत रंग लाई, रंग लाई। मैं सही बोल रहा हूं? आज यहां बैठा हुआ हर इंसान ने कम से कम इतना तो सोचना चाहिए कि मैं भी लाइफ में आगे जा सकता हूं, और हर इंसान जा सकता है। हम लोग कहां से आए हैं, हमारा बैकग्राउंड क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। हमें जाना कहां पे है, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो वो है आपका बैकग्राउंड कुछ भी होने दो, आपका पढ़ाई कुछ भी होने दो। पढ़ाई है अच्छी बात है, पढ़ाई नहीं है तो भी चलेगा, डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, तो भी चलेगा, तो भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। बिकॉज बड़े ध्यान से सुनना माय डियर फ्रेंड्स, एक बात मुझे पता चली, इस दुनिया में इतना भी कोई अमीर नहीं है, इस दुनिया में इतना भी कोई अमीर नहीं है जो बीते हुए कल को खरीद सके, और इस दुनिया में इतना भी कोई गरीब नहीं है जो आने वाले कल को सुधार ना सके। मेरे हिसाब से हमारे में से हर इंसान, हर औरत आने वाले कल को हम लोग सुधार सकते हैं। यस और यस? हर इंसान कर सकता है। एक एग्जाम्पल देख के मैं यहां पे रुकता हूं, जस्ट 5 मिनट्स के लिए मुझे बर्दाश्त करना, करेंगे? बर्दाश्त कर रहे तुम लोग मुझे? इसको बोलते रंगे हाथ पकड़ना। यस, एक 5 मिनट के लिए रुकना साहब, ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं आपका।
एक एग्जाम्पल देके मैं यहाँ पे रुकता हूं। आज से कुछ साल पहले की बात है, महाराष्ट्र में अपने नासिक सुना कभी? टीवी के ऊपर न्यूज में सुना रहेगा। नासिक करके एक जिला है महाराष्ट्र में, वहां से भी वो आगे है लेकिन वो नजदीक ही है। त्र्यंबकेश्वर आप गए रहेंगे तो नासिक। तो मैं रहता हूं मुंबई में, मेरा जो नेटिव प्लेस है वो कोल्हापुर है। अपने कोल्हापुर भी कभी सुना नहीं गलती से? अच्छी बात है। लेकिन मैं लास्ट 13-15 साल से मुंबई में रह रहा हूं। तो मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए गया था नासिक, मुंबई से नासिक। और प्रोग्राम खत्म करके मैं वापस मुंबई आ रहा था और मेरी गाड़ी जो चला रहा था, मेरा ड्राइवर, उसका नाम अमित है। क्या है? अमित। के नाम को भी जरा याद रखना, अमित। वो गाड़ी चला रहा है, मैं बाजू में बैठा हूं, थका भगा पूरा दिन का प्रोग्राम करने के बाद। और अमित ने मुझे एक सवाल पूछा। अमित कहता है, सावंत सर, मैं सुबह कुछ तो काम कर रहा था और कुछ काम करने के टाइम पे मेरा एक उंगली हल्के से कट गया है। ज्यादा कुछ सीरियस नहीं है, हल्की सी चोट आई है, हल्की सी चोट आई है। और अमित मुझे बोलता है कि सावंत सर, मेरा ध्यान है ना, गाड़ी तो मैं चला जरूर रहा हूं, लेकिन मेरा ध्यान है ना, ध्यान बार बार वो कटी हुई उंगली पे जा रहा है। तो सावंत सर, आपके पास क्या कुछ टेक्निक है, टेक्निक कि मेरा ध्यान ये कटी हुई उंगली से हटे? मैंने बोला है। तो बंदा खुश हो गया, बोलता है क्या टेक्निक है साहब? तो मैंने बोला, अमित एक काम कर, अगर तुझे तेरा ध्यान ये कटी हुई उंगली से हटाना है ना, एक काम कर ले बेटा, एक 100 किलो का पत्थर उठा के ले ले, एक 100 किलो का पत्थर उठा के ले ले और मार ले अपने पैर के ऊपर, ध्यान यहां से हट जाएगा। नहीं, आप हंस रहे मैडम, उधर अमित की क्या हालत हुई रहेगी? अमित ने पहला काम क्या किया, ब्रेक दबाया और गाड़ी बाजू में लिया और मेरे ऊपर भड़क गया। क्या बात करते हैं सर? ऐसा कभी कोई किसी को सलाह देता है? तुम क्या पागल है? मैं बात कर रहा हूं ध्यान ये कटी हुई उंगली से हटाने की, और आप बोल रहे हैं 100 किलो का पत्थर उठा के पैर के ऊपर मारो। और मैंने अमित को बोला, अमित मैं सही बोल रहा हूं। और अमित को जो मैंने समझाया, मैं आपको समझाना चाहता हूं और मैं आपको टाटा बाय बाय करूंगा। बड़े ध्यान से सुनना माय डियर फ्रेंड्स। मेरी नजरों में कटी हुई उंगली क्या है और मेरी नजरों में 100 किलो का पत्थर क्या है, समझाता। ये दोनों का डेफिनेशन अलग अलग है। मेरी नजरों में कटी हुई उंगली बोलेंगे तो हमारी जीवन की छोटी मोटी समस्याएं हैं, हमारी जीवन की छोटी मोटी तकलीफें, समस्याएं, प्रॉब्लम्स है, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स है। और हमारा ध्यान बार बार वो छोटे मोटे प्रॉब्लम की तरफ क्यों जा रहा है, और वही प्रॉब्लम को हम लोग लेके क्यों बैठे और क्यों रो रहे हैं? हमारा ध्यान बार बार वो छोटी मोटी समस्याओं की तरफ इसीलिए जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज मुझे लाइफ में कुछ बनना है, मुझे खुद के परिवार का अंबानी बनना है, मुझे क्राउन डायमंड बनना है। ऐसा 100 किलो का पत्थर शायद आपने अभी तक पैरों के ऊपर नहीं मारा है, इसलिए ध्यान यहां पे जा रहा है। एक काम करना कि मुझे क्राउन डायमंड बनना है, ऐसा एक 100 किलो का पत्थर उठा के पैरों के ऊपर मारिए। ध्यान किधर जाएगा? ध्यान किधर जाएगा? क्राउन डायमंड बनना है, क्राउन डायमंड बनना है। 24 घंटा दिमाग में वही आएगा। और इससे फायदा क्या होगा? छोटी मोटी प्रॉब्लम से ध्यान करके तो देखिए, मेरा यही कार्यक्रम है साहब। कई बार लोग मुझे पूछते हैं, सावंत सर, ट्रेनिंग के फील्ड में इतने कम उम्र में आपने इतना नाम कैसे कमाया? और मैं हर इंसान को कहता हूं मेरे सक्सेस के पीछे का राज क्या है। जब मैं ट्रेनिंग के इंडस्ट्री में आया आज से 13 साल पहले, जैसे मैं आया मैंने एक टारगेट सामने रखा। बिना टारगेट कुछ नहीं होता है साहब। क्या टारगेट रखा मैंने मेरे सामने? मैं हर मीटिंग में कहता हूं, आने वाले समय में पूरी दुनिया में जब जब ट्रेनर्स का नाम लिया जाएगा, जब जब ट्रेनर्स का नाम पूरी दुनिया में लिया जाएगा, सुनील सावंत का नाम पहले 10 में आना चाहिए।
तेरह साल पहले मैंने मेरे पैरों के ऊपर मारा है कि दुनिया का महान स्पीकर बनना है। बड़ा टारगेट को 100 किलो का पत्थर मैंने मारा है कि दुनिया का महान स्पीकर बनना है करके, और 13 साल से लगातार ध्यान उधर ही है, महान स्पीकर बनना है, दुनिया का महान स्पीकर बनना है। कभी कभी लोग मुझे पूछते हैं, सावंत साहब आप थकते नहीं? लगातार यही जोश में, यही जुनून में 2 घंटा 5 घंटा 8 घंटा लगातार बात करते हैं, थकते नहीं? अरे थकने की तरफ ध्यान किसका है बाबा? थकना तो मेरे लिए कटी हुई उंगली है, जीवन की छोटी मोटी समस्याएं हैं, थकने की तरफ ध्यान ही नहीं है, बिकॉज़ गलती की है। ध्यान किधर है? 13 साल से दुनिया का महान स्पीकर बनना है। लोग पूछते हैं, सावंत साहब आपका गला नहीं बैठता? गले की तरफ ध्यान किसका है बाबा? ध्यान जाएगा तो बैठेगा ना। गला बैठना मेरे लिए कटी हुई उंगली है माय डियर फ्रेंड्स, छोटी मोटी समस्याएं है, ध्यान जाता ही नहीं है। 13 साल से ध्यान उधर है, दुनिया का महान स्पीकर बनना है। पूरा रात भर हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं और दिन भर ट्रेनिंग करते हैं। रात भर ट्रैवलिंग, दिन भर ट्रेनिंग चल रहा है कार्यक्रम। महीने में 27-28 दिन, मुश्किल से 1 दिन 2 दिन हम लोग घर जाते हैं, 1 दिन या 2 दिन, वो भी जाना पड़ता है, तो घर वाले भूल जाएंगे अपने को। हाथी लगाना पड़ता है। हाँ, अपने बच्चे बोलेंगे अंकल आ गया। ऐसा ना हो जाए इसलिए जाना पड़ता है, अदरवाइज जाने में कुछ इंटरेस्ट है? यही मेरे सक्सेस के पीछे का राज है। 100 किलो का पत्थर मैंने पैर के ऊपर मारा है। आप भी मारिए। मैं भी आप जैसे एक छोटे से परिवार से बिलोंग करता हूं माय डियर फ्रेंड्स। मैंने बोला मेरा गांव कोल्हापुर में, एक कोल्हापुर शहर से भी 55 किलोमीटर आगे एक थोड़ा सा गांव है, एक विलेज है, तो मैं उस गांव से बिलोंग करता हूं। माय पेरेंट्स आर नॉट दैट लिटरेट। मेरे माता पिता, उनका पढ़ाई कुछ खास नहीं हुआ है। दे आर फार्मर्स, किसान है, खेत में काम करते हैं, और कहने के लिए खुशी भी होती है और गर्व भी होता है कि मैं किसान का बेटा हूं। एक छोटे से परिवार से बिलोंग करता हूं। गरीबी क्या है बहुत नजदीक से देखी है। और एजुकेशन की ताकत क्या है, एजुकेशन इंसान को कहां से कहां लेके जा सकता है, ये भी मैंने देखा है, नेशनली एंड इंटरनेशनली, हर जगह पे देखा है मैंने। इसलिए मैंने कहा ना माय डियर फ्रेंड्स, हम कहां से आए इंपॉर्टेंट नहीं है, जाना कहां पे है वो इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है। मैं आज से कुछ साल पहले बच्चों को मेमोरी का कोर्स सिखाया करता था, बहुत साल पहले की बात है, मेमोरी कैसे बढ़ाना है। और मैं एक मेमोरी एथलीट हूं, मैं एक मेमोरी प्लेयर हूं, खिलाड़ी हूं। और इंडिया में लास्ट 10 साल से इंडियन मेमोरी चैंपियनशिप हो रही है। ये नेशनल इवेंट है, हर स्टेट से लोग आते हैं, और इंडिया में जितने भी मेमोरी के एथलीट्स हैं, प्लेयर्स हैं, टॉप 3 में हमेशा मेरा नाम लिया जाता है। 2016 में साहब हम लोग सिंगापुर गए थे, घूमने के लिए नहीं गए थे, घूमने के लिए हर कोई जाता है। 25th वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप वाज गोइंग ऑन, मतलब मेमोरी का वर्ल्ड कप चल रहा था। मेमोरी का ये बहुत साल पहले की बात कर रहा हूं। मैं नेटवर्क मार्केटिंग में काफी अच्छा काम कर रहा, लेकिन कुछ समय पहले बच्चों को मेमोरी सिखाता था। तो मेमोरी का वर्ल्ड कप चल रहा था सिंगापुर में। 30 कंट्रीज, 30 देशों ने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। कितने देश थे? 30। और 30 देशों में से सबसे पावरफुल देश था, वो देश का नाम है INDIA। चाइना के है क्या? अरे इंडिया की तो ताली बजाओ कम से कम। तो 30 देशों में से एक इंडिया था, और इंडिया में से 8 लोगों को चुना गया था उस प्रोग्राम के लिए, उस कंपटीशन के लिए, वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप के लिए। और 8 लोगों के टीम में गलती से मैं भी था। और मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत क्षण, प्राउड फीलिंग मोमेंट साहब, मेरे सामने 29 देशों के लोग बैठे हैं,
और हम 8 लोग इंडियन मेमोरी टीम, हम 8 लोग स्टेज के ऊपर है, हाथ में इंडिया का झंडा पकड़ा है और हाथ में इंडिया का झंडा पकड़ के 29 देशों के सामने इंडिया को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मां कसम, मां कसम। खाली हाथ नहीं आए। टीम इंडिया ने वो जो 25th वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप था, टीम इंडिया ने उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता। गोल्ड भी करेंगे। आप जरा ऑल द बेस्ट बोलो मुझे। तो पूछना पड़ता है तो तुम लोग बोलते हैं। गोल्ड भी करेंगे। तो मैं इसलिए बता रहा था कि कुछ साल पहले मैं बच्चों को मेमोरी सिखाया करता था। आजकल मैं नेटवर्क मार्केटिंग का ट्रेनिंग ले रहा हूं, लोगों को हेल्प कर रहा हूं डायमंड तक पहुंचने के लिए। मैं मुंबई में ठाणे, वहां पे घोड़बंदर रोड पे फाउंटेन करके होटल है। कुछ साल पहले की बात है। जय सर, एक एग्जांपल देता हूं मैं। और वहां पे मेरा प्रोग्राम चल रहा था और मुझे इनवाइट किया था लायंस क्लब ने। किसने? लायंस क्लब। तो आपने नाम सुना रहेगा, लायंस क्लब। और प्रोग्राम ऑलमोस्ट खत्म हो गया सर, और एक पार्टिसिपेंट ने मुझे फीडबैक दिया मेरे प्रोग्राम का। उन्होंने मुझे बोला, सावंत साहब क्या पावरफुल मेमोरी है आपका। आपके मेमोरी को देख के ऐसे लगता है कि आप जब मम्मी के पेट में थे, आप जब आपके मम्मी के पेट में थे, शायद आपकी मम्मी दिन का 24 घंटा कंप्यूटर के सामने बैठती होगी। क्या पावरफुल मेमोरी सावंत सर आपका। और जैसे उसने डायलॉग मारा, मेरी आंखों में आंसू आई और मैंने उसको बोला, एक्सट्रीमली सॉरी मैडम, मुझे माफ कीजिए, माय मदर इज नॉट दैट लिटरेट। मेरी मम्मी का पढ़ाई उतना नहीं है, उस बेचारी को कंप्यूटर का सी भी पता नहीं है। आई एम फ्रॉम सच बैकग्राउंड। क्या फर्क पड़ता है कि मैं कहां से आया हूं, इंडिया को रिप्रेजेंट किया कि नहीं किया सिंगापुर में जाके। क्या फर्क पड़ता है मैं कहां से आया हूं, नेटवर्क मार्केटिंग में हजारों लोगों के जीवन को बदला कि नहीं बदला चाहिए। क्या फर्क पड़ता है हम कहां से आए हैं, आप कहां से आए हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है साहब। छोटे परिवार से आए हैं, पढ़ाई हुआ है, पढ़ाई नहीं हुआ है, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। वो बताए मत मुझे, सिर्फ ये बताए कि आपको लाइफ में जाना कहां पे है। और हम ऐसे हर इंसान अगर उसने टारगेट को देखा, 100 किलो का पत्थर अगर पैर के ऊपर मारा तो हर इंसान क्राउन डायमंड तक जा सकता है। हर इंसान मैंने का 4 लाख 5 लाख कमा सकता है। हर इंसान के अंदर वो ताकत है या नहीं है। और मैंने कैसे कैसे लोगों को डेवलप किया है। रिक्शा चलाते थे, शू पॉलिश करते थे रेलवे स्टेशन के ऊपर, शू जूता पॉलिश करने का काम किया करते थे।